नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी आप सभी का इस सीईटी की सीरीज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर ब्लड ग्रुप का परिचय पढ़ा था, आज उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों ब्लड ग्रुप के ऊपर पाई जाने वाली एंटीजन RH फैक्टर। यानी कि आज की क्लास में हम किसकी बात करने वाले हैं? RH कारक के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, RH कारक एक एंटीजन होती है। यह एक विशेष प्रकार की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी एंटीजन होती है, एंटीजन होगी। तो सबसे पहला प्रश्न कि सर RH कारक क्या है? तो RH कारक एक प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, जो विशेष प्रकार की है, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन इज अ प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। मित्रों, दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है कि सर इसकी खोज किसने की थी? तो मित्रों, RH कारक की खोज 1940 ईस्वी में, 1940 में एक तो वैज्ञानिक का नाम है वीनर और दूसरा है कार्ल लैंडस्टीनर साहब, जिन्होंने ब्लड ग्रुप खोजे थे। कार्ल लैंडस्टीनर ने रिसस मकाका बंदर में की। तो RH कारक की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है प्यारे मित्रों? एक तो वीनर और साथ में है कार्ल लैंडस्टीनर। दोनों ने मिलकर के रिसस मकाका नामक बंदर में की थी। तो सबसे पहले RH कारक क्या है? एक विशेष प्रकार की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और प्यारे मित्रों इसकी खोज 1940 में वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने रिसस मकाका बंदर के अंदर की थी। ध्यान रखना मित्रों, RH कारक जिसमें उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव, वह जिसमें अनुपस्थित होता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। यानी कि पहले चेक करते हैं ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप के चेक करने के बाद RBC की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर ही हम प्यारे मित्रों प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। ध्यान रखना मित्रों, यदि कोई पुरुष है, क्या है मित्रों? मेल है RH पॉजिटिव और फीमेल है RH नेगेटिव, तो ऐसा जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके होने वाली पहली संतान तो सुरक्षित होगी मित्रों, लेकिन उसके बाद होने वाली संतान जीवित नहीं रहती है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में क्रिया होने के कारण एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंड के बाद यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहा जाता है मित्रों? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहते हैं। इस क्रिया को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना, इस क्रिया को रोकने के लिए प्रथम प्रसव के बाद तुरंत मित्रों एंटी-डी का टीका लगाते हैं। एंटी-डी का टीका लगाते जिसमें
रहोगम औषधि दी जाती है। रहोगम दवाई औषधि देते हैं। तो रहो गम लगाओ और रहो गम से दूर। तो रहो गम, गम से दूर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं RH कारक की, जिसमें मित्रों पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर याद रखना, पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव हो तो शादी के लिए, ये विवाह के लिए जोड़ा उपयुक्त नहीं होगा। अच्छा, आपके तरफ से दोनों पॉजिटिव हो तो चलेगा। सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव उल्टा हो तो भी चलेगा, दोनों नेगेटिव हो तो भी दौड़ेगा। लेकिन लफड़ा है पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव, यानी कि शादी से पहले अपने ब्लड ग्रुप मिलाने चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मित्रों इसका इलाज है प्रथम प्रसव के 24 घंटों के अंदर अंदर NTD का टीका लगाते हैं, रहोगम दवाई देते हैं और गम से दूर हो जाते हैं। तो हम ब्लड ग्रुप के ऊपर जो पॉजिटिव और मित्रों जो नेगेटिव लिखते हैं वो क्या होता है, RH पॉजिटिव। एक बात याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, यदि माता या पिता में से किसी का भी रक्त समूह RH पॉजिटिव है तो उनकी संतान का रक्त समूह भी लगभग RH पॉजिटिव होगा। लगभग RH पॉजिटिव होगा। 100% नहीं कह सकते, लगभग कहेंगे कि RH पॉजिटिव होगा। याद रखना बेटा, भारत में RH पॉजिटिव होने की प्रायिकता कितनी होती है? तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की बात करूं मित्रों, तो अच्छे से ध्यान रखना, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पॉजिटिव होने की, RH पॉजिटिव होने की जो संभावना है वो है 97% और नेगेटिव होने की संभावना है वो है 3%। तो लगभग 97% चांस है कि वो पॉजिटिव ही होगा, 3% चांस है कि वो नेगेटिव होगा। एक बात याद रखना बेटा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है, और नेगेटिव है तो वह केवल नेगेटिव से लेगा, दोनों से नहीं। आप कहोगे सर कैसे? जैसे मित्रों किसी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, क्या ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, तो ये खून किससे ले सकता है? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, यानी कि इन 4 व्यक्तियों से खून ले सकता है। यदि इसी का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होता तो ये खून A नेगेटिव और O नेगेटिव से लेगा। उसी प्रकार याद करो, पिछली बार CT में पूछा था B पॉजिटिव खून किससे लेगा? तो B पॉजिटिव B नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, और B नेगेटिव कह दे तो मित्रों ये खून केवल किससे लेगा? B नेगेटिव और O नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार OB पॉजिटिव कह दे तो A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, यानी सबसे खून ले सकता, इसलिए सर्वग्राही है। ठीक उसी प्रकार O पॉजिटिव होगा मित्रों तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेगा, और O नेगेटिव होगा तो ये केवल और केवल O नेगेटिव से लेगा। तो देख लो मित्रों, सबको देने वाला कौन है? तो सबका मालिक कौन है? सबका मालिक देखो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं है जहां पर O नेगेटिव नहीं है। जबकि देने की बात करें तो मित्रों सबसे ले रहा है कौन? AB पॉजिटिव। तो वास्तव में सर्वग्राही जो है वो AB पॉजिटिव और सर्वदाता है वो O नेगेटिव होता है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष 22 वर्ष का हो चुका है। कितने वर्ष का? 22 साल बेमिसाल। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के स्थापना दिवस पर आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मित्रों सीधा फ्लैट अतिरिक्त 22% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका उपयोग करने के लिए मित्रों आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा UC22, यानी कि UC22। तो प्यारे मित्रों, आने वाला साल भर्तियों का साल होने वाला है, तो अपने सपने को साकार करने के लिए तुरंत अपने मोबाइल को उठाइए, UC22
कोड का यूज कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।